हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह सुबह का समय है, कुछ प्रभु चर्चा कर लें जिससे जीवन सर्वांगीण विकसित हो। आज दिन मंगलवार है और उतरते भाद्र की 14 तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 1 सितंबर सन 2020। एक छोटी सूचना दे दें आपको पहले। कल भाद्रपद की पूर्णमासी है और श्राद्ध शुरू हो जाएंगे कल से। सनातन धर्म के अनुसार पूर्णमासी का श्राद्ध गुग्गे महाराज का होता है। और इस बार 2 असोज हैं। असोज का पहला कृष्ण पक्ष पितृपक्ष है, इसी में श्राद्ध होते हैं। और असोज की अमावस्या के बाद अधिक मास शुरू हो जाएगा, जिसे हम आम भाषा में लोन का महीना कहते हैं। वो पूरा 1 महीना रहेगा। शुक्ल पक्ष पहले असोज का और दूसरे असोज का कृष्ण पक्ष, ये अधिक मास कहलाता है। दूसरे असोज की अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा उसमें नवरात्र होंगे। शास्त्र विधि से तीर्थ व्रत करें, हवन अनुष्ठान करें तो विशेष लाभ होता है। और भेड़ा चाल में बिना विधि के करें, समय बर्बाद होता है और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट भाषा में कहा है कि रजोगुण के जो कर्म होते हैं दिखावे के, बिना विधि के, उनका फल मैं नहीं देता। गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए है और संपूर्ण विश्व के लिए है। गीता का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। ये बात हमारी समझ में कम आती है। बहुत अपवाद रहता है हमारे दिलो दिमाग में इसमें, इसलिए भटक जाते हैं हम। यदि ईमानदारी से पूरी वसुधा को अपना परिवार माने, केवल मनुष्यों को ही नहीं, स्त्री पुरुषों को ही नहीं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी हमारे परिवारजन हैं। और इन सबके साथ हमें यथायोग्य बर्ताव करना है। वो बात तो हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। गीता में भगवान जी ने बताया है कि जो बर्ताव हम दूसरों के लिए करते हैं प्रकारांतर से वही बर्ताव हमारे लिए होता है। बड़ी सावधानी से सुने, बड़े प्यार से सुने। और कितने अपवाद हैं हमारे जीवन में, हम और आप गिन नहीं सकते। और यदि फिर भी हम अपवाद के रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान माने, भक्त माने, ज्ञानी माने, महात्मा माने, पंडित माने, विद्वान माने, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। विद्वान, भक्त, महात्मा, पंडित, ज्ञानी कौन होते हैं? जो अंतर्यामी प्रभु की प्रेरणा से चलते हैं। सबके हृदय में प्रभु का वास है। बहुत बार आप सुन चुके और स्वीकार भी कर चुके वाणी से, लेकिन जब तक प्रभु नाम हृदय में नहीं जाता, मात्र वाणी से स्वीकार करने से
और वाणी से नाम उच्चारण करने से विशेष लाभ नहीं मिला करता, ये भी विशेष है। वो फिर याद दिलाऊं आपके, जो ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जो चिंगारी आकी पड़ी पुराने घास। बड़ी सावधानी से समझें और नाम को हृदय में ले जाएं प्रयास पूर्वक। कैसे जाएगा? जब हम मन वचन कर्म से एक हो जाएंगे और हर प्राणी में, हर जड़ चेतन जंगम स्थावर में, हर अंडज जैरज स्वेदज उद्भिज में स्वयं को देखेंगे। जैसी आत्मा हमारी है ऐसी सबकी है, जैसा जी हमारा है ऐसा ही सबका है। जो हमें अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती तो हमें भी किसी की बुराई करने का अधिकार नहीं है। जो हमें कोई गाली दे हमें अच्छा नहीं लगता तो हमें भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। जो क्रोध करके हम पे झूठे आरोप लगावे हमें बुरा लगता है, इसी प्रकार हमें भी क्रोध करके किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये बड़ी समझने की बात है। और गीता में एक बहुत विशेष बात भगवान ने कही, एक क्या घड़ी कह रखी, पर जो उसी याद आ जा वही आपके सामने रख दें। कभी बहुत प्यार से छठा अध्याय पढ़ना। छठे अध्याय में शुरुआत में ही शायद छठा या सातवां मंत्र है, संख्या तो मेरी याद नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि ये मनुष्य स्वयं ही तो अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। इससे बढ़कर इसका कोई दूसरा मित्र हो नहीं सकता और इससे बढ़कर इसका कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। रहस्य लगता है ना आपको, लेकिन ये सच है। तो कैसे मित्र होता है अपना और कैसे शत्रु होता है? मित्र तो अपना वो होता है जो सनातन धर्म के 10 नियमों को जीवन में उतार लेता है और अंतर बैठे प्रभु से हर वक्त संयुक्त रहता है, अपना तार जोड़ लेता है, सकाम कर्मों से ऊपर उठ जाता है, आसुरी गतिविधियों का त्याग कर देता है, जिसकी दैवी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जैसा अभी पहले चर्चा थी, सभी में अपनी जैसी आत्मा अपने जैसा जीव देखता है, तो वो तो अपना मित्र है। और जो अनुशासनहीन है, जिसका खान पान भी शुद्ध नहीं है, जिसकी कथनी करने भी एक नहीं है, जो अंतर्यामी हृदय बैठे प्रभु के भी अनुशासन में नहीं है, जो गीता के उपदेश के अनुसार भी नहीं चल रहा है, जो लगभग सभी जगह मनमानी कर रहा है, जिसके मन में कुछ है, कहने में कुछ है, करने में कुछ और ही है, घर परिवार पड़ोस समाज में जिसकी सच्ची प्रतिष्ठा नहीं है, वो अपना शत्रु है, भयंकर शत्रु है। उसका कोई भी पुण्यक्रम सफल नहीं हो सकता। वो जवानजोर होता है और अपनी विशेषता, अपनी खासियत, अपनी प्रशंसा खुद करता है, अंदर से अपने जैसा दूसरे को नहीं मानता। वो अपना भयंकर शत्रु है। बहुत सावधानी से, बहुत गहराई से, बहुत प्रेम से इस रहस्य को समझें। और यदि कहीं स्वयं ही आप अपने शत्रु बने हुए हैं तो आज ही अभी इसी समय करवट बदल लें और अपने प्रभु के सामने एकांत में, कोई सुनता ना हो, कोई देखता ना हो, गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना करें प्रभु से। प्रभु, मुझे तो बहुत बड़ी भूल थी, मैं तो खुद ही अपना शत्रु बना हुआ हूँ। आज मुझे मालूम हुआ है, या जिस दिन मैंने गीता पढ़ी, छठा अध्याय पढ़ा, उस दिन भी मुझे मालूम हुआ था, लेकिन मैं आचरण नहीं कर पाया। अब मुझे कृपा कर अपने शरण में ले लो और आपकी प्रबल योग माया का जो शिकंजा है, जो माया मोह का पर्दा हमारे दिल, दिमाग और आंखों पर पड़ा हुआ है, कृपा कर इसे आप हटाने कृपा करें। ये कहकर और हरि शरणम या शिव शरणम, इन मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करें और प्रतिज्ञा करें आज के बाद अपनी कोई खासियत, अपना कोई गुण स्वयं ना कहें, क्योंकि गुण तो अंधेरे में मीठा लगता है, सब जान जाते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलने बोल, रही महीना कम कह लाख टका मेरा मोर। छोटे बाबा के बन जाइए, दूसरों का सम्मान करना सीख लीजिए। स्वयं अपमानित होकर भी दूसरों का जो सम्मान करता है उसे भगवान सच्ची भक्ति प्रदान कर देते हैं और वो अंदर बाहर से एक हो जाता है।
बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर तो आपको ज्ञान ही है, लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके लिए हम लोग यहाँ बताते हैं। 7500 39 75 35, ये तो जियो का नंबर है हमारा, और एयरटेल का नंबर है 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।